और इस वक्त की खास खबर यह है कि खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले 2 साल पुराने मामले में जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ ही 2 अन्य आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर काफी बहस हुई और क्या कहा गया दोनों पक्षों की ओर से और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी? आज सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और दूसरे पक्ष की ओर से महाराष्ट्र सरकार की ओर से कपिल सिब्बल, दोनों ही पक्षों की तरफ से काफी ज्यादा तर्क दिए गए अपने अपने मुवक्किल के पक्ष में। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी, 2 अन्य आरोपियों को भी जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कारणों को वो बाद में बताएंगे कि किस कारण से जमानत दी गई है। हाई कोर्ट इस मामले में गलत था। जेल अधिकारियों और आयुक्त को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस आदेश का तुरंत पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। निजी मुचलका जेल अधिकारियों के पास भरा जाए। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि रिहाई में 2 दिनों की देरी हो। इसका मतलब है कि दिवाली से पहले अर्नब गोस्वामी अपने घर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव हैं। आशीष, क्या आज बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और किस आधार पर इस जमानत मिली? ये देखिए, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और एक बिल्कुल हम कहेंगे कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो बेंच को हेड कर रहे थे, उनका जन्मदिन भी है और पूरा दिन, छुट्टी के दिन उन्होंने हियरिंग की। पूरे दिन करीब 5 घंटे तक, सुबह 10:30 बजे थी और एक बड़ा फैसला सुनाया है और सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी और अन्य 2 जो आरोपी हैं उनको अंतरिम जमानत दे दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जमानत जो 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड होगा वो जेल अधिकारियों के पास भरा जाएगा, ना कि निचली अदालत में, क्योंकि अदालत नहीं चाहती कि 2 दिन की और देरी हो। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला है और हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आपको अगर उनका चैनल पसंद नहीं है, उनकी बातें पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जेल में डाल दें। एक बड़ा संदेश देश की सभी सरकारों को जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया था कि आप किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अगर लक्षित करेंगे तो देश की संवैधानिक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा के लिए आगे खड़ी है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, हम ये कहेंगे। तमाम विरोध महाराष्ट्र सरकार की तरफ से होने के बावजूद और जमानत दी है और कहा है कि जांच में वो जांच के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से एक ऐसे केस में जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इस पूरे केस। जी आशीष, जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है कि जिस तरीके से अभी तक जांच हुई है और आगे किस तरीके से जांच होगी उसको लेकर, क्योंकि कई सारी तल्ख टिप्पणियां भी कोर्ट की तरफ से की गई हैं सरकार के लिए और ये भी यहाँ पर कह दिया गया है कि जो रिहाई है वो भी जल्द हो। जी बिल्कुल, देखिए, तुरंत रिहाई करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जेल अधिकारी और सरकार ये सुनिश्चित करें कि तुरंत रिहाई हो। जेल हालांकि बॉन्ड जो है, पर्सनल जो बॉन्ड है, वो अदालत में, निचली अदालत में भरे जाते हैं आमतौर पर, जहां पर जिस अदालत ने जेल भेजा है किसी आरोपी को। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि जेल में ही ये भरा जाए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और ऐसे में रिहाई में रोड़े अटक सकते हैं। फिलहाल रिहाई में मुश्किल आ सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। दूसरी बात, यहाँ पर जांच में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह रहा है कि जांच पे रोक नहीं लगा रहा है। जांच करना एक अधिकार है, एक शक्ति है पुलिस की, वो जांच आगे कर सकती है। लेकिन उसके सामने जो सवाल है वो सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि क्या इस जांच के दौरान किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए या हिरासत से बाहर निकाला जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जांच पर कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल्ड ऑर्डर भी इस पर पास करेगा, जिसका भविष्य में बहुत बड़ी मिसाल ये कायम करेगा ऐसे मामलों में, जहां पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने, आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि बार बार हमने ऐसे मौके देखे हैं। बंगाल का हवाला दिया कि किस तरीके से ट्वीट करने पर बंगाल सरकार के लॉकडाउन के खिलाफ दिल्ली की एक महिला को समन कर दिया कोलकाता पुलिस ने। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। तो एक बड़ा मसला है, एक बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट में अब देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आएगा, ये एक मिसाल कायम करेगा, एक नजीर बनेगा ऐसे मामलों में जहां पर सरकार के खिलाफ बोलने को राजद्रोह करार दिया जाता है, वह लोगों को जेल भेजा जाता है, उनको गिरफ्तारी की जाती है। बोलने की आजादी
व्यक्ति की आजादी को एक नया आयाम देने की कोशिश है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कह रहे हैं कि अगर उनकी पर्सनल राय है तो वो उनका चैनल नहीं देखेंगे, नहीं देखते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी को लक्षित नहीं कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट, और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो चैनल पर बोलते हैं उसका चुनाव में कोई फर्क पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक लार्जर आसपास पे ये मुद्दा चला गया है, और इसका डिटेल्ड ऑर्डर शायद छुट्टियों के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी देंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम था, छुट्टी का दिन है, फिर भी पूरे दिन सुनवाई चली। जी, छुट्टी का दिन है, पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। और आशीष, काफी सवाल ये उठाए गए थे कि इस मामले में ऐसी क्या एक तरह से प्राथमिकता इस तरह की क्या है, अर्जेंसी क्या है कि इस मामले को ही इतनी प्राथमिकता के साथ सुना जाए, ये भी एक सवाल काफी उठा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सवाल एक ऐसा नहीं है सुशील के सिर्फ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसको, यहाँ पर पूरा सवाल ये है कि एक हैबियस कॉर्पस थी, यानी एक ऐसी पिटीशन जिसमें जो गिरफ्तारी है, जो हिरासत है, उसको अवैध बताया गया है। हाईकोर्ट ने 3 दिन सुनवाई की थी और कहा था कि इस स्टेज पर ये नहीं सुनवाई की जा सकती क्योंकि अवैध हिरासत नहीं थी। अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने वाली एक अदालत ही है, महाराष्ट्र की निचली अदालत है जिसने जेल भेजा था। तो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज थी कि अदालत ने ये जेल भेजा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश इस पर हैं कि आप हैबियस कॉर्पस दाखिल नहीं कर सकते अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है और किसी अदालत ने आपको कस्टडी में भेजा है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात आती है, किसी की व्यक्तिगत, किसी की निजी स्वतंत्रता की बात आती है, तो तकनीकी मुद्दों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सीधे सीधे एक मुद्दा है जिसमें एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल रहा है। यहाँ पर लेकिन कपिल सिब्बल जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आए थे वो ये कह रहे थे कि जमानत का मुद्दा पहले से सेशंस कोर्ट में है और एक पूरी प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है जो सीआरपीसी के तहत गवर्न होती है, वो प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर निचली अदालतों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये एक असाधारण कदम होगा जो ये साबित करेगा कि असाधारण व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण दखल दिया है इस मामले में, तो फिलहाल उसको दखल नहीं देना चाहिए और निचली अदालतों को सुनवाई करते देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया और जमानत दे दी। जी, और सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। सुनील, तो अर्नब गोस्वामी को तो यहाँ पर जमानत मिल गई है, इनके साथ 2 और जो अन्य लोग थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत यहाँ पर दे दी गई। बिल्कुल ताबिश, आदेश तो हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अब देखना है कि क्या आज वो निकल पाएंगे, क्योंकि जो मामला दर्ज है वो है अलीबाग में और आदेश दिल्ली में हुआ है। हालांकि ऑनलाइन वहां से आदेश जा सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है वहां पर पूरी करनी होगी। उसके बाद अर्नब गोस्वामी को वहां से दूर नई मुंबई में, जो कि तलोजा जेल है, वहां पर रखा गया है। तो रिलीज ऑर्डर और बाकी सब चेक करने के बाद वहां पर लाना होगा। इसमें बज गए हैं 4:25 के करीब हो चुका है और जेल का जो मैनुअल है, जो कामकाज चलता है, उसमें है कि 6 बजे तक अगर आप रिलीज ऑर्डर और सब प्रक्रिया पूरी करके लेकर आते हैं और उस डब्बे में डाल देते हैं, तब आप देर शाम तक निकल सकते हैं। तो क्या 6 बजे तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, रिलीज ऑर्डर सब निकल जाएगा, जो प्रक्रियाएं करनी है, और तलोजा जेल में समय पर पहुंच जाएगा, ये देखना होगा। वैसे उम्मीद है, क्योंकि उनके लोग पहले से तैयार होंगे, इतनी दिनों से कोशिश चल रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस अंतरिम राहत को नकार दिया था, उसी अंतरिम राहत को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो उन्हें एक अंतरिम जमानत तो हो चुकी है, लेकिन अब ये कानूनी प्रक्रिया उन्हें पूरी करनी है। उनकी टीमें वो स्वाभाविक तौर पर होंगी, जगह जगह, और पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही अर्नब गोस्वामी निकल जाए। लेकिन हमें देखना होगा कि जो वक्त का तगाजा है, 6 बजे तक सब कुछ पूरा करना है, क्या वो सब प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, इसका भी इंतजार होगा कि क्या आज अर्नब गोस्वामी जो है वो निकल पाएंगे। जमानत तो यहाँ पर मिल गई है। आशीष हमारे साथ हैं, तो आशीष, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। यहाँ पर सवाल ये भी था कि किन मामलों को जो है उकसाने का मामला आत्महत्या के लिए माना जाए। ये भी कोर्ट में डिस्कस हुआ कि 306 का मामला यहाँ पर बनता है नहीं, इसको लेकर क्या कहा गया। चलिए, आशीष से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो आज इस मामले में अर्नब गोस्वामी के साथ जो 2 अन्य लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई है। जी, सुनील, अभी इस वक्त क्या चल रही है जांच इस मामले में? नीचे कोर्ट, पुलिस क्या जांच कर रही है, कोर्ट में क्या स्थिति है, निचली कोर्ट में?
देखिए, मामला सुशील 2018 का है। 2019 में इसे ए-समरी कर दिया गया था, यानी कि सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था। अब मामला फिर से खोला गया मई 2020 में, जबकि गृह मंत्री के पास उनका पीड़ित परिवार गया और परिवार ने मांग की, फिर से जांच की, तब उन्होंने एक तरह से जांच फिर से खोल दी। लेकिन जो कहा गया है कि जो इजाजत लेनी चाहिए थी मजिस्ट्रेट के पास से, वो मजिस्ट्रेट से इजाजत नहीं ली गई मामला खोलने की, सीधे सीधे जांच का आदेश दे दिया गया और जांच शुरू हो गई। और उसी संदर्भ में अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सारडा, इन तीनों की गिरफ्तारी भी हो गई। तीनों को गिरफ्तार करके मुंबई से ले जाया गया अलीबाग में मजिस्ट्रेट कोर्ट में वहां पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत न देते हुए जेल हिरासत दे दी थी। उसके बाद तीनों को वहां के जिला परिषद का जो स्कूल है, वहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जो नए कैदियों के लिए, वहां पर रखा गया था। और बाद में अर्नब गोस्वामी को वहां से ले जाकर अलीबाग से लाकर शिफ्ट कर दिया गया है फिलहाल तलोजा जेल में। तो तलोजा जेल में बंद है। उस दौरान जांच चल रही है, गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन मामला जो है ज्यादातर कानूनी पेचीदगी में फंस गया है, क्योंकि पुलिस हिरासत नहीं मिली। तो पुलिस जो है वहां के सत्र न्यायालय, अलीबाग के सत्र न्यायालय में रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी, जहां पर कल तक सुनवाई चली थी। फैसला रिजर्व किया गया, आज फैसले का फैसला आना था, लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो फैसला वो नहीं आ पाया। इसके अलावा जमानत अर्जी जो डाली गई थी अर्नब गोस्वामी की तरफ से, उस पर भी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में था, लंबी था, इसलिए वहां पर बहुत कुछ हुआ नहीं होगा। तो अब मामले में जांच चल रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनको जेल हिरासत थी और जिन्हें आज अंतरिम राहत मिली है। और इसके अलावा सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है कि जो आरोप लगाया गया है कि अर्नब गोस्वामी के 83 लाख अर्नब गोस्वामी को बकाया था, जो उन्हें देना चाहिए था, तो या और दूसरे जो है फिरोज शेख है, उनके खिलाफ 4 करोड़ बकाया था और नितेश सारडा के खिलाफ 55 लाख बकाया था। तो ये जो बकाया राशि है, उसकी लेनदारी किस तरह से है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या क्या दस्तावेज है, ये सब पूरा की पूरी की जांच प्रक्रिया चल रही है।